मेरा नाम डॉक्टर नारायण सिंह मानकलाव है जी। और मैं इस कोर्स में एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में। जी सर, जो सहायता आप देते हो बच्चों को, राजपूत समाज के वो बच्चे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है उनको ही फ़ायदा पहुंचाते हो, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिनका मार्क्स कम आ रहा है उनको भी फ़ायदा देते हो? ऐसा है कि समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर जी और शैक्षणिक में बहुत ही ब्रिलियंट प्रतिभावान बच्चों को की पढ़ाई बाधित नहीं हो, जी धनाभाव के कारण पढ़ाई बाधित नहीं हो, इस विचार को लेकर के हमारे एक बहुत पूर्वाग्रस्त थे ओंकार सिंह साहब, उन्होंने एक आइडिया दिया जिसको हम सब ने कंसीव किया कि एक ज़रूरतमंद बच्चा जी सर, और जो टैलेंटेड है, प्रतिभा है, वो एक मंच होना चाहिए जहाँ जाके वो कह सके कि मुझे मदद की ज़रूरत है। 2017 से पहले आज तक पूरे राजस्थान में जी राजपूत समाज का कोई ऐसा मंच नहीं था जहाँ पर एक बच्चा जाकर के कह सके कि मुझे आर्थिक रूप से कमजोरी है। व्यक्तिगत रूप से आपने किसी की मदद कर दी, मैंने किसी की कर दी, वो अलग बात है, और सामूहिक रूप से एक मंच के रूप में एक प्लेटफॉर्म बने, इसलिए ये शुरू किया गया था और तब से चल रहा है। सर, बहुत से पदाधिकारी है राजपूत समाज में, वो आपके कोर्स में अपनी ओर से कुछ सहयोग करना चाहे तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारे पास में कॉर्पस फंड है जी जिसमें एक मुश्त चंदा दे करके हमारे कॉर्पस फंड की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक बड़ा कॉर्पस फंड बना के उसके ब्याज से संचालित करेंगे, परंतु कॉर्पस फंड बनने में, बड़े ब्याज वाली कॉर्पस फंड बनने में टाइम लगता है, इसलिए हमने जो पैसा आया उसको यूज करके आज तक चलाया। अब हमने ये तय किया है कि चंदा और शिक्षा नेक नाम से एक और नया प्रयोग हमने शुरू किया है। जी। समाज के किसी भी व्यक्ति और समूह में कोई शादी, ब्याह, द्वादशा, जो भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें खर्चा करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज निकाल करके शिक्षा नेक के नाम से हमको निकालना चाहिए। एक शादी में 50 लाख खर्च करते हैं, 50,000, 20,000 रुपये देने में कोई ऐतराज़ नहीं है। इस प्रकार से आजकल काफ़ी शिक्षा नेक का भी प्रचार हो गया है, तो वो पैसा आता है। और रेकरिंग एक्सपेंडिचर जो मंथ ईयर टू ईयर करना पड़ता है, उसके लिए हमने एक प्रोत्साहन निधि नाम से एक इकाई शुरू की है। उसमें 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आजीवन देने का संकल्प होता है। जी उसके अगर 1,000 मेंबर बनते हैं तो हमारे पास में 50 लाख रुपए आता है। जी सर, आप या देने वाले को केवल 5,000 देने हैं, समाज को 50 लाख मिलेंगे। इस साल भी हमारा बजट करीब 35 से 40 लाख के बीच में है। जी सर, ब्याज हमारा 8 और 10 लाख के बीच में आता है। जी तो ये जो पैसा है, ये प्रोत्साहन निधि के मेंबर बना करके उनसे लेकर के इस बजट की पूर्ति की जाएगी। जी सर। समाज के युवाओं को, समाज को आपका कोई विशेष संदेश जो आप हमारे माध्यम से पहुंचाना चाहो? युवाओं को तो यही है कि मेहनत करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, हमारी जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद करें। मैसेज और संदेश में उन बुद्धिजीवियों को और जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको, जो और ज़्यादा सक्षम है, उनको देना चाहता हूँ कि इस छोटी सी मुहिम में वो आर्थिक रूप से जुड़े, आजीवन सदस्य बने। 5,000 रुपये साल के देने हैं। 5,000 रुपये का मतलब है एक मोबाइल का खर्चा। जी, हर घर में 4-5 मोबाइल हैं, बिजलियों को से लगा करके सुश्रुति तक। जी। तो हम तो एक मोबाइल का खर्चा मांगते हैं, वो दे दो तो हम 50 लाख रुपए आते हैं। 2,000 नोट बनते हैं तो 1 करोड़ रुपए आता है। जी सर। और मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम हमारे साधन सीमित है, तो साधन बढ़ सकते हैं उन लोगों की उदारता से। सर, आपकी कार्य प्रणाली की हमने पड़ताल की, वहाँ भी देखा आपका जो कार्य है वो धरातल तक पहुँचता है। समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग रह रहे हैं उनको फ़ायदा आपका ये कोर्स दे रहा है, लेकिन कुछ लोग जो केवल दुकान चला रहे हैं समाज के नाम पे, उन लोगों को भी आपका संदेश या कोई सुझाव हो तो? भगवान सबका भला करे।